नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित और आज बात करेंगे किसानों से जुड़े मुद्दे की। मध्य प्रदेश में इन दिनों सोयाबीन की फसल लगाने वाले किसान परेशान हैं और इसके पीछे की बड़ी वजह यह है कि किसानों को उनकी फसल की सही लागत ही नहीं मिल पा रही है। ऐसे में किसानों ने सोयाबीन की फसल पर मिलने वाली एमएसपी को 6,000 रुपए करने की मांग की है, जिसके लिए किसान सड़क से लेकर नदी तक उतर चुके हैं। सवाल यही कि क्या किसानों की ये मांग पूरी होगी? आज बात इसी मुद्दे पर। तो सबसे पहले आपको मध्य प्रदेश से आई कुछ तस्वीरें दिखाते हैं, जहां किसान अलग अलग तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कहीं किसानों ने जल सत्याग्रह शुरू कर रखा है तो कहीं सड़कों पर उतरकर नारेबाजी की जा रही है। रिपोर्ट देखिए। एक किसान कई महीनों के बाद एक फसल तैयार करता है और उस फसल के लिए अपना खून पसीना बहाता है। लेकिन तब क्या हो जब अन्नदाता को उसी फसल का सही दाम ना मिले? तब क्या हो जब उस फसल से उसकी लागत ही ना निकले जिसके लिए उसने महीनों कड़ी मेहनत की? कुछ ऐसा ही हो रहा है सोयाबीन की फसल बोने वाले किसानों के साथ, जिन्होंने ये सोचकर फसल लगाई थी कि इसके अच्छे दाम मिलेंगे। लेकिन किसानों का कहना है कि 2013-14 से उन्हें वही सालों पुराने दाम मिल रहे हैं। यही कारण है कि अब किसानों ने हल्ला बोल दिया है और अपने हक की लड़ाई लड़ने का फैसला किया है, जिसके लिए कहीं जल सत्याग्रह चल रहा है तो कहीं ट्रैक्टर रैली निकाली जा रही है। सबसे पहले की 3 तस्वीरें देखिए। मध्य प्रदेश में सोयाबीन का सही दाम न मिलने से नाराज किसान का विरोध प्रदर्शन जोर पकड़ रहा है। सोयाबीन का भाव 6,000 रुपए प्रति क्विंटल की मांग को लेकर किसान जल सत्याग्रह कर रहे हैं। रतलाम, उज्जैन और झाबुआ में किसान कुड़ेल नदी में जल सत्याग्रह पर हैं। रतलाम का गांव हतनारा और यहाँ पर 2 दिन से किसान जो है पानी के अंदर बैठे हैं, जल सत्याग्रह जारी है। कारण है कि जाने का रास्ता जो है खेतों पर वो नहीं बना है। स्थिति क्या है वो हम आपको दिखाते हैं कि देखिए ये है वो रास्ता जिस रास्ते पर जानवर भी नहीं चल सकते हैं, उन्हें भी चलने में दिक्कत आएगी। उस रास्ते से जो है इन ग्रामीणों को गुजरना पड़ता है और इस रास्ते को बनाने के लिए देखिए पानी है, नदी है, पुड़ेल नदी है रास्ते में, जो जब तेज बारिश होती है तो 10-12 फीट और ऊपर पानी आ जाता है, जिसमें से निकलना मुश्किल हो जाता है। और किसान जो है 30 से 40 किसान है, उनकी जमीन जो है इस नदी के उस पार है और ये हर साल जो है आने जाने में जो दिक्कत है वो 6 से 7 महीने के लिए बढ़ जाती है। तो हम किसानों से ही बात करेंगे जो इस वक्त पानी के अंदर हैं। कम से कम ये 5 से 6 महीने के लिए रास्ता बंद हो जाता है और हर बार अधिकारी आते हैं, आश्वासन देते हैं, वो हर चीज कागज में ही रह जाती है और अभी तक हमारा निराकरण नहीं हुआ है। कम से कम कल से सत्याग्रह चालू है और आज भी निरंतर चालू है और आगे भी चालू रहेगा। झाबुआ में किसान चिंतित है, परेशान है। सोयाबीन का उचित दाम मिल नहीं रहा, जिस कारण झाबुआ में किसान आज जल सत्याग्रह करने को मजबूर है। लगातार लोग यहाँ पर 24 घंटे से बैठे हुए, ना प्रशासन की सुन रहा है ना सरकार सुन रही है। किसान परेशान है, चिंतित है। आइए लोग ये पानी में बैठे किस तरह ये अपने समस्या को लेकर अपने बैठे हैं और सोयाबीन के भाव बढ़ने की बात करें। क्या समस्या और क्यों अनशन पर बैठे हैं आप? सोयाबीन का भाव नहीं बढ़ रहा है। अच्छा, तो क्या सरकार से मांग करते हैं आप? 6,000 पार का है। अच्छा, तो आप ये जल सत्याग्रह कब तक चालू रखेंगे? जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक। इसके अलावा किसानों ने जगह जगह ज्ञापन भी सौंपा और सोयाबीन फसल की एमएसपी बढ़ाने की मांग की। 16 सितंबर को किसानों ने सोयाबीन के भाव में बढ़ोतरी को लेकर प्रदेश स्तर पर प्रदर्शन किया। किसानों ने सोयाबीन का भाव 6,000 रुपए प्रति क्विंटल की मांग को लेकर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करते हुए ट्रैक्टर मार्च निकाले। उज्जैन, नरसिंहपुर, दमोह, खरगोन, आगरमालवा, शाजापुर, बड़वानी और खंडवा में प्रदर्शन करते हुए किसानों ने आक्रोश दिखाया और सोयाबीन की खरीद 4,892 रुपए प्रति क्विंटल की जगह 6,000 रुपए प्रति क्विंटल करने की मांग की। किसानों का कहना है कि 2014 से सोयाबीन का भाव 4,000 रुपए प्रति क्विंटल था, जिसे सरकार ने बढ़ाकर 4,892 रुपए प्रति क्विंटल किया है, जो उचित भाव नहीं है। हमारी मांग है कि सोयाबीन का, कपास का लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य मिले और 10,000 पार होना चाहिए। कपास जो अभी 6,7200 के आसपास जो समर्थन मूल्य घोषित कर रखा है वो हमारी लागत के अनुरूप नहीं बैठ रहा है।
इसलिए हमने मांग की है कि 10,000 पार होना चाहिए, सोयाबीन भी 6,000 पार होना चाहिए। अभी 4600, 4500, 3500 सोयाबीन बिकता है, जो 10 साल पहले बिकता था वो आज भी वही बिक रहा है। किसानों ने सोयाबीन की फसल के अलावा और भी कई फसलों की एमएसपी बढ़ाने की मांग की है, लेकिन फिलहाल किसानों के इस मुद्दे पर जिम्मेदार चुप्पी साधे नजर आ रहे हैं। देखना होगा कि आखिर किसानों का ये जल सत्याग्रह और ये सड़कों पर जारी प्रदर्शन कब थमता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि किसानों ने किन किन फसलों पर एमएसपी बढ़ाने की मांग की है। सोयाबीन की एमएसपी 6,000 रुपए प्रति क्विंटल की मांग किसानों ने की है। कपास की फसल पर एमएसपी 10,000 रुपए प्रति क्विंटल की मांग की गई है। वहीं मक्का की फसल पर एमएसपी 2,500 रुपए प्रति क्विंटल की मांग किसानों की तरफ से रखी गई है। अब आपको बताते हैं कि किसान सोयाबीन की फसल पर आखिर क्यों 6,000 रुपए एमएसपी की मांग कर रहे हैं। दरअसल किसान फसल के दाम को लेकर परेशान हैं। किसानों का कहना है कि इससे उनकी लागत तक नहीं निकल पा रही है। 2013-14 में जो दाम मिल रहा था वो अब तक जारी है। वहीं 10 सालों में लागत 4 गुना तक बढ़ चुकी है। और इस पूरे मामले पर अब कई तरह के सवाल भी उठने लगे हैं। और सवाल ये कि किसानों का ये प्रदर्शन आखिरकार कब तक जारी रहेगा, किसानों की मांग आखिरकार कब पूरी होगी। सवाल ये भी है कि महज क्या ये सियासी मुद्दा किसान बनकर रह गए हैं, क्योंकि अन्नदाता परेशान है, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार कौन है। ये कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। और अब हमारे साथ मनीष पुरोहित मंदसौर से जुड़ गए हैं और चंद्रशेखर सोलंकी हमारे साथ रतलाम से जुड़ गए हैं। सबसे पहले चंद्रशेखर, आपका रुख करना चाहूंगी। रतलाम की बात करें तो हमने किसानों की बातों को सुना है, उनकी नाराजगी को सुना है और किस तरह से वो प्रदर्शन करने को मजबूर हो गए हैं। और उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर मांगों को नहीं माना गया, बातों को नहीं सुना गया, तो ये अनिश्चित काल तक जारी रहेगा। और क्या कुछ मांगे हैं किसानों की? देखिए, किसानों की जो पूरे प्रदेश में ही एक मांग चल रही है सोयाबीन की, तो रतलाम में भी है। लेकिन जो जल सत्याग्रह रतलाम में हत्तारा गांव में चल रहा है, देखिए वहां पर सोयाबीन के अलावा दूसरी जो मांग है वो पुलिया को लेकर है। लेकिन जो सोयाबीन का जो आंदोलन चल रहा है उसको लेकर के बता दूं कि जो कल है बहुत बड़ा किसानों का आंदोलन रतलाम में होने वाला है। रतलाम के सेलाना में ट्रैक्टर रैली जो है किसानों की निकलने वाली है। कांग्रेस की तरफ से ये ऐलान किया गया है कि किसान कांग्रेस जो है ट्रैक्टर रैली निकालने वाली है। हर्ष विजय गहलोत जो पूर्व विधायक है सेलाना, वो जो है इस रैली का नेतृत्व करेंगे और इस हजारों की संख्या में जो है किसान एकत्रित होने वाले हैं। तो देखिए, इस तरह के आंदोलन जगह जगह देखने को मिल रहे हैं और इस तरीके से जो है किसान अब सड़कों पर आते जा रहे हैं कि किस तरीके से जो सोयाबीन है उसमें लागत का भी जो है दाम नहीं मिल पा रहा है। उसमें जो दिक्कतें आ रही है, देखिए कई बार जो है गलत दवाई के कारण जो है प्राकृतिक आपदा के कारण जो है किसानों को सोयाबीन के अंदर जो है भुगतना पड़ता है कि उनका जो नुकसान है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। तो अब इस चीज को लेकर के वो लोग सड़कों पर आने वाले हैं और ये जो आंदोलन है वो और जो है बड़ा रूप लेता जा रहा है। और सोयाबीन की मांग 6,000 रुपए करने की मांग जो है वो अब मजबूती के साथ वो अपने सरकार के सामने जो है रखने वाले हैं। बिल्कुल, तो सरकार के सामने अपनी मांग को ये किसान रखेंगे। मैं लौटूंगी आपके पास। मनीष हमारे साथ मंदसौर से जुड़े हुए हैं। मनीष, किसानों का ये कहना है कि जो दर सरकार की तरफ से तय की गई थी वो बहुत साल पुरानी हो चुकी है और उस वक्त से लेकर के अब के वक्त तक ऐसा हुआ कि चार गुना जो लागत है वो बढ़ती हुई किसानों की नजर आ रही है, लेकिन जो मुनाफा है, जो फायदा है, उसमें कोई बढ़ोतरी किसानों की नहीं हो रही है। तो किसानों की मांग जो है आखिरकार उस पर कब तक सुनवाई हो सकती है? क्या किसी तरह का कोई आश्वासन मिलता हुआ नजर आया है? क्या कुछ कहना है किसानों का? जी बिल्कुल, किसानों का कहना है, किसानों की मांग है, सीधी सी बात है, जो सरकार का वादा है कि लागत से 1.5 गुना मूल्य किसानों को मिले, वो मिल नहीं पा रहा है। किसानों की जो फसलें हैं, जो सोयाबीन की पहले उत्पादन होता था उससे काफी कम उत्पादन अब होने लगा है। उर्वरकता भी जमीन की प्रभावित हुई है और कहीं न कहीं जो किसानों की लागत है वो भी लगातार बढ़ रही है। डीजल के रेट बढ़े हैं, रासायनिक खाद के रेट बढ़े हैं, मजदूरी के रेट बढ़े हैं। तो ऐसे में किसानों की लागत तो बढ़ गई, लेकिन सोयाबीन के दाम जो है अभी भी कम बने हुए हैं। तो किसानों की यही मांग है कि सोयाबीन की जो दाम है, एमएसपी है, वह भी कम से कम 6,000 निर्धारित की जाए, ताकि किसानों को जो लागत है वो लागत निकल पाए और मुनाफा हो पाए। लेकिन जो रेट है लगातार नीचे बने हुए, इसको लेकर किसानों में आक्रोश है। और मंदसौर के किसानों की बात करें तो कई किसानों ने अपनी फसलों पर रोटावेटर चलाकर नष्ट भी की है। और जो किसानों की मांग को लेकर कांग्रेस ने भी, यहाँ तक जीतू पटवारी ने मंदसौर से ही एक किसानों की मांगों को लेकर रैली भी की है, आंदोलन भी शुरू किया है। और किसान कहीं न कहीं चाहते हैं कि सरकार उनकी सुनवाई करे और उन्हें जो
मूल्य है, समर्थन मूल्य वो बढ़ाया जाए, कम से कम 6,000 रुपये किया जाए ताकि किसान सर्वाइव कर सके। अभी देखना ये कि किसानों की मांग कितनी हद तक सरकार मानती है। आगे सरकार ने समर्थन मूल्य भी जारी किया है, लेकिन किसानों का एक कहना है कि समर्थन मूल्य सरकार ने बताया है वो काफी कम है। कम से कम 6,000 रुपये प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य हो तो किसान अपनी मुनाफे की फसल इसको बना पाएंगे। जी बिल्कुल, किसानों की मांग है कि जो समर्थन मूल्य है उसमें बढ़ोतरी की जाए। लेकिन चंद्रशेखर, जिस तरह से किसान सिर्फ केवल एमएसपी की मांग नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो सड़क निर्माण की मांग है वो भी किसानों की तरफ से की जा रही है, और जल सत्याग्रह जो लगातार किसान कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं उनकी सेहत के लिए भी बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तो क्या माना जाए, क्योंकि किसानों का साफ तौर पर कहना है कि अगर सुनवाई नहीं होगी तो अनिश्चित काल तक ये ऐसे ही जारी रहेगा। तो किसी तरह के आश्वासन मिलने की कोई उम्मीद जताई जा रही है? बिल्कुल, इस आंदोलन में यही चीज जो देखने को मिल रही है, जो जल सत्याग्रह रतलाम के हथनारा गांव में चल रहा है, उसमें देखिए सबसे प्रमुख जो मांग है उनकी वो यही है कि जो गांव से खेत की ओर जाने का रास्ता है उस बीच में कुड़ेल नदी आती है। रास्ता है वो भी बड़ा कीचड़ और दलदल भरा हो जाता है बारिश के समय में, और जो नदी है उसके कारण रास्ता बंद हो जाता है। तो मांग यही वो हर साल जो है, हर बार जो है चुनाव के पहले करते हैं कि जो मार्ग है वो बना दिया जाए, लेकिन स्थिति जस्ट बनी हुई है, वो रास्ता बन नहीं रहा है। और इस बार जो उन्होंने ठान ली है कि हम जो है यहाँ जल सत्याग्रह करेंगे, लेकिन देखिए इससे दिक्कतें भी बढ़ सकती है, क्योंकि लगातार पानी में रहने से काफी चीजें जो है शारीरिक नुकसान जो है वो हो सकता है। लेकिन अब देखना होगा कि इसको किस संजीदगी से जो है जनप्रतिनिधि है, विधायक है या फिर अधिकारी है उसे लेते हैं, और कब जो है इन किसानों की जो बात सुनने के लिए वहां पहुंचते हैं और कितना आश्वासन जो है इन्हें दे पाते हैं। क्योंकि किसानों ने तो ठान लिया है कि इस बार उन्हें रास्ता चाहिए, लेकिन अब ये कब तक जो है उनकी मांग पूरी होगी ये देखना बाकी होगा। किसान अपनी मांग को लेकर अड़े हुए हैं। जल सत्याग्रह आज भी जारी रहा, कल रात भी जो है बैठे थे किसान पानी के अंदर, आज भी बता रहे हैं कि जो निरंतर जो है ये जल सत्याग्रह जारी रहेगा और पानी के अंदर बैठेंगे। तो अब देखना होगा कि ये जो किसानों की आवाज है ये अधिकारियों तक और जो जनप्रतिनिधि है उन तक कब तक पहुंच पाती है। बिल्कुल, तो किसानों की आवाज कब तक जो जनप्रतिनिधि हैं उन तक पहुंचती हैं, अधिकारियों तक पहुंचती हैं, ये तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन मनीष, जो किसानों का ये कहना है कि लागत इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो कहीं ना कहीं उनके लिए परेशानी का सबब बन जाती है। और हमारे साथ रूपेश मंसूरे जुड़ गए हैं बैतूल से। मैं लौटूंगी आपके पास मनीष। रूपेश, किसानों ने साफ तौर पर अब ये खुली चेतावनी दे दी है कि अगर मांगे पूरी नहीं होती हैं तो प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा और अनिश्चित काल तक जारी रहेगा, क्योंकि किसानों ने साफ तौर पर अपनी समस्याओं को गिनवा दिया है। क्योंकि लागत बहुत ज्यादा है, मुनाफा उस कदर नहीं है, बच्चों को ठीक तरह से पढ़ाई नहीं करवा पा रहे हैं, और जो परेशानियां उनको झेलनी पड़ती है महंगाई को ध्यान में रखते हुए, उसको भी किसान गिना रहे हैं। तो क्या माना जाए, किसानों की जो तकलीफ है उसको कब तक अधिकारी जो है और जो जिम्मेदार है वो सुलझा पाएंगे? जी देखिए, पिछले एक महीने से बैतूल में सोयाबीन को लेकर के किसान आंदोलन कर रहे हैं। अलग अलग हिस्सों में किसान आंदोलन कर रहे हैं, और जो किसान है, कई किसानों ने तो अपनी सोयाबीन की फसल पर रोटावेटर भी चलाया। हमने खबरें भी दिखाई है कि बैतूल के कई क्षेत्रों में जो है किसानों ने अपनी फसल पर रोटावेटर चलाया। इसकी मुख्य वजह यह है कि किसानों की लागत दोगुनी हो चुकी है, और जो सोयाबीन के रेट है वो आज भी 3-3.5 हजार रुपए मिल रहे हैं। तो इससे किसान परेशान है, और किसानों का कहना है कि जो सोयाबीन है उसकी कटाई और जो वो है उसका खर्च तक नहीं निकल पाएगा। इसलिए जो है उनने समय से पहले फसलों पर, सोयाबीन की फसलों पर रोटावेटर चला करके अपना विरोध जताया है। कई बार जो है किसान यहाँ पर मुख्यालय पर आकर अधिकारियों से मांग रखी है। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है उनसे जो है सोयाबीन के दामों को बढ़ाने को लेकर के जो है किसान मांग कर चुके हैं, लेकिन अभी तक के उनकी मांगों पर कोई ठोस कदम जो है प्रशासन या शासन के द्वारा उठाया नहीं गया है, जिससे किसान परेशान है और लगातार आंदोलन कर रहे हैं। बिल्कुल, किसान परेशान है और आंदोलन भी करते नजर आ रहे हैं, साथ ही चेतावनी भी उनकी तरफ से दे दी गई है। फिलहाल बहुत शुक्रिया है आप तीनों का तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, और वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का है।